जैसे इस गवाई विष्णु के बारे में कुछ टिप्पणी किया ना, तो आप क्या कहेंगे? जिस जगह में हमें खड़े हैं, जो हनुमान जी हैं साक्षात, तो हमको भी पता चला कि आज सुबह हमारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवाई यहाँ आकर हनुमान जी को दर्शन करके पूजा पाठन करके शंकर भगवान को दर्शन करके पूजा पाठन करके गया। हाँ, हर व्यक्ति कुछ तो कुछ मनुष्य होने के बाद गलती करता है, परंतु गलती करने के बाद उसको सुधारने में ही उसका चीज है। हमारा सनातन धर्म में रावण कितना गलती किया, परंतु श्री रामचंद्र ने एक अवकाश दिया, इस गलती से सुधरो। क्षमा अत्यंत श्रेष्ठ गुण माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। इसीलिए जस्टिस गवाई के मुंह से जो निकल गया वो निकल गया, निकल नहीं निकलना था निकल गया, वो गलती है, उसको कोई वापस नहीं ले सकता है, उसको भी महसूस हो गया। अभी गवाई जी ने आज सुबह आकर एक अच्छा काम किया, क्योंकि मंदिर में आकर हनुमान जी को प्रणाम करके शंकर भगवान को अभिषेक करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके गया। शायद आप ही थे, आप पुजारी यही थे। तो इससे साबित होता है कि कुछ गलती हो गया तो भी अच्छा गुण वाले व्यक्ति लोग उसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारे 140 करोड़ लोगों को मार्गदर्शन देने वाले। हमारे सनातन धर्म में एक और भी है। परीक्षित महाराज जी के सामने एक प्रश्न आया, तो परीक्षित महाराज जब राजा चक्रवर्ती होते हुए एक ऋषि मुनि को अपमान करता है, उसकी गले में सांप को डाल देता है, तब डालने के बाद क्या होगा, तब ऋषि मुनि का लड़का उसको शाप दे देता है। तब ये लड़का इसका मुनि के पास जाने के बाद पिता बोलते कि देखो बेटा, देश का जो राजा होता है, जो विद्वान होता है, उसको कभी शाप देकर नहीं मारना चाहिए। यद्यपि जस्टिस गवाई गलती कर दिया तो भी उसको ऐसे पुजारी संत लोग, ऐसे साधु संत लोग उसको ठीक करके मार्गदर्शन लेके आने में ही हमारा सनातन धर्म की वैशिष्ट्य है। इसीलिए इस संदर्भ में हमें हाँ, जस्टिस गवाई जो कर दिया उसका भी महसूस हो गए, इसीलिए वो रिप्लाई दिया। इसीलिए हम मनपूर्वक से न केवल गवाई की जैसे अन्य कुछ लोग हैं अपने आप को ये भगवान को बारे में टिप्पणी करने वाले लोगों को ही एक बड़ा संदेश है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का मान्य जस्टिस गवाई जी, यद्यपि एक और बात है, हमारा केस को जस्टिस गवाई ही देख रही हैं। एक और बात है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, सनातन धर्म के सर्वोत्कृष्ट की आचार्यों को ज्योतिर्मठ का केस जस्टिस गवाई की बेंच पर ही है। और इसीलिए जस्टिस गवाई को इस समय पर हमें, और जो भी गलती किया तो हमें भगवान से प्रार्थना करें कि उसको क्षमा करके फिर हमारा विष्णु भगवान की ऊपर उसको अत्यंत श्रद्धा आने के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। एक और बात है महत्वपूर्ण, सारी सनातन भक्त लोगों को हम अनुरोध कर रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम सनातन धर्म क्या है, भगवान क्या है, हमारा वैदिक सांप्रदाय क्या है, सारी भूल गया। हाँ, भगवान की प्रेरणा से ही एक और बार जस्टिस गवाई ने 140 करोड़ लोगों को भगवान विष्णु को याद दिला दिया एक और बार। इसीलिए पूरा जगत में नारायण भगवान का ही नाम संकीर्तन हो रहे हैं। एक और बात है, शायद आप सुना नहीं सुना, हमको पता नहीं है, जब नारद महामुनि के पास छोटा सा ध्रुव चले गया, कौन? ध्रुव महाराज ने बालक होने के बाद उसके पिताजी निकाल दिया घर से, तब ये ध्रुव ने नारद महामुनि के पास गया। तब नारद मुनि क्या बोले मालूम है? जाओ, जो नारायण की शरण में जाओ वही तुमको अनुग्रह करने वाले हैं। माताजी से पूछा, क्या मैं पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता हूँ? नहीं, जाओ तो नारायण से प्रार्थना करो। उसकी वही अभी हम सभी लोग करना चाहिए। अब हम सनातनी लोग मिलकर सब लोग क्या करना चाहिए? पहला,
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, आर्कोलॉजिकल एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर पूछना कोई गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस को भी हमारा निवेदन है कि जो हिंदू लोगों की भावनाओं को समझकर आप वहाँ कम से कम बहस करने के लिए अवकाश दीजिए। ये नहीं कि जैसे जस्टिस गवाई की जैसे मुंह से निकल गया तो ऐसे भविष्य में हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई टिप्पणी नहीं आना चाहिए करके हम भगवान से प्रार्थना किया। आज पहला आपको हमें स्पष्टता कर दे, अविमुक्तेश्वरानंद कोई शंकराचार्य नहीं है, वो फर्जी बनकर घूम रही हैं। यही हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवाई ही अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक लगा दिया। अब देखिए, आप ही बोल रहे हैं ना, पत्रकार आप बोल रहे हैं ना अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के नाम पर बिहार जाकर जा रहे हैं। यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवाई ही अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक लगा दिया। अभी बैन है। महाराष्ट्र सरकार भी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया। ये अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर कम से कम 6 से ज्यादा क्रिमिनल मुकदमा है। वाराणसी कोर्ट नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट करके कुर्क आदेश इश्यू करके एब्सकॉन्ड घोषित कर दिया। ऐसा एक अधर्मी व्यक्ति शंकराचार्य टाइटल को दुरुपयोग करके बिहार में जाकर गाय के नाम पर वोट मांग रहे, ये कितना गलत है। हम ये आपसे अनुरोध कर रहे हैं, हमारा सनातन धर्मी की विरुद्ध ये अविमुक्तेश्वरानंद काम कर रही हैं। देश विद्रोही शक्तियों की साथ मिलकर अविमुक्तेश्वरानंद काम कर रहे हैं। सारी पूरा बिहार में जनता लोग उसके पास जाकर पूछे। हम हमारा जस्टिस गवाई को अनुरोध कर रहे हैं। आप तो दिल्ली में ही, हमको भी पता चला आज सुबह आप इस मंदिर में आकर पूजा पाठ करके गया। आप दिया गया आदेश को अविमुक्तेश्वरानंद अवहेलन करके मुंबई में भी 363 करोड़ फाइनेंशियल फ्रॉड करके भागकर वहां चले गया। फर्जी शल कंपनी बना रही हैं। अविमुक्तेश्वरानंद का पता चल गया कि ज्योतिर्मठ के केस में हम जेल जाने वाले हैं। तब उस जेल से बचने के लिए ये गौ माता राष्ट्रमाता अभियान शुरू किया। ये गौ माता राष्ट्रमाता अभियान ये फर्जी अभियान है। वो जेल से बचने के लिए हमारा प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर दबाव लेके आने के लिए। हाँ, एक और बात ये आपको, सन्यासियों की इलेक्शन में जाने के लिए क्या काम है? सन्यासी के मतलब पूजा पाठ करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए, अच्छा के लिए काम करना चाहिए। यही अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेला में क्या किया आप सभी लोगों को पता है। यही अविमुक्तेश्वरानंद कश्मीर में 370 आर्टिकल को वापस लेने आने के लिए मांग करेंगे। यही अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर उत्तराखंड में क्रिमिनल केस हैं, उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल केस हैं, कितना जगह में दिखाए। ऐसा व्यक्ति हमारा मुकेश अंबानी के घर में चले जाएंगे, किसी को पता नहीं है। आपको भी ये भी विषय हम अवगत कराए। अभी बॉम्बे से आ रही है हमें, मुकेश अंबानी को भी हमारे वकील से सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की नोटिस इश्यू किया। इसीलिए ये सारी देखते हुए कालनेमी अविमुक्तेश्वरानंद तुरंत हमारा भारत सरकार उसको अरेस्ट करके जेल में डाले। और विशेष रूप से हमारा जस्टिस गवाई जी को भी अनुरोध कर रहे हैं, आप 2022 में 2021-22 में अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक लगा दिया। 2018 से ही ज्योतिर्मठ विषय को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहे हैं। आप लोगों की सामने ही, महाराष्ट्र आपका ही देश है ना जस्टिस गवाई जी, आपका ही देश में राज्य में जाकर अविमुक्तेश्वरानंद 363 करोड़ लूट कर वहां भाग गया। इसलिए पहला आपका दायित्व है कि नारायण भगवान के ऊपर टिप्पणी करना आपका दायित्व नहीं है, चोरों को पकड़ना आपका दायित्व है। यदि सचमुच आप 1 महीने जॉब में रहेंगे, भारतीय लोग विशेष रूप से हम सभी लोग आपको क्षमा करना है, तो आपकी तरफ से जो गलती हो गया। अभी असली कार्य कीजिए, चोरों को पकड़िए। हमारा सनातन धर्म के खिलाफ, देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, उसी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर कंटेम्प्ट आपके टेबल में है, कंटेम्प्ट को लागू करके उसको अरेस्ट करके अंदर डालिए, तब हम मानेंगे कि आप सचमुच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। देखिए, मूल बात है कि कोई भी श्री रामचंद्र भगवान के बारे में बोलना है तो, कोई भी श्री रामचंद्र भगवान के बारे में या हमारा सनातन धर्म में देवता लोगों के बारे में बोलना चाहिए तो
व्यास मंच में बैठने वाले व्यास आचार्य भी 12 वर्ष अध्ययन करके अनुष्ठान करके हमको शुद्धि करके इतना तप करने के बाद भगवान के बारे में बोलने के लिए अधिकारी होता है। आजकल ये फैशन हो गया हर व्यक्ति को व्यास मंच पर बैठ जाना या रामायण के नाम पर महाभारत के नाम पर सीरियल बना देना, ये सारी पर मत कीजिए। इसीलिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं ऐसा कैरेक्टर अनधिकारी व्यक्ति को देना गलत है, उसका गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे। अत्यंत प्रसन्नता के विषय है ये। दूसरा विषय है, अच्छा प्रश्न पूछा। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान जी के पास आकर हमें प्रार्थना किया, विशेषता ये है कि हमारा शरीर के लिए शिर अत्यंत प्रधान है। सर्वज्ञ पीठ है, शारदा सर्वज्ञ पीठ हमारा सनातन धर्म के लिए उत्कृष्ट स्थान माना जाता है। सरस्वती माता का मूल स्थान है। अभी 22 तारीख से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। हमारा स्वतंत्र दिवस, हमारा स्वतंत्र आने के बाद हम सभी लोगों को जम्मू कश्मीर जाकर पूजा पाठन करने के लिए अवकाश नहीं मिला, परंतु 370 धारा हटाने के बाद हम सभी लोगों के ऐसे सौभाग्य मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जाकर वहाँ पूजा पाठन कर सके। अभी हमारा 15 दिन का ऐतिहासिक शारदा नवरात्रि हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में करने के लिए सारी पूरा व्यवस्था हो रही है। ये इतिहास में पहली बार लद्दाख में शारदा नवरात्रि उत्सव संपन्न होने वाले हैं। कश्मीरी पंडित लोगों की समूह 1 तारीख एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया। वहाँ एक गणेश जी का नूतन मंदिर का शिलान्यास हो रहे हैं। आप कभी सुना कश्मीर में हिंदू मंदिरों का शिला पूजन संपन्न हो रहे हैं। अभी हमारा जम्मू कश्मीर बदलने वाले हैं। उसके पहले हमें वहाँ नवरात्रि पूजा पाठ व खीर भवानी माता में, शंकराचार्य जी के मंदिर में, ऐसे ही अनेक सारी मंदिरों में, मार्तांड मंदिर में सारी जाकर पूजा पाठन करने वाले हैं। उसके साथ साथ कैरन करके ये एरिया है, पाकिस्तान बॉर्डर उस तरफ, हमारा भारत देश बॉर्डर उस तरफ, वहाँ जाकर भव्य शारदा माता जी का पूजा पाठन भी संपन्न होने वाले हैं। हम आशा रखते हैं कि हमारा भारतीय सरकार को भी अनंत काल में ही POK को भारत में भूभाग विलीन करने के लिए रास्ता सुगम हो जाएगा।